बँक ऑफ इंडिया तर्फे प्रधानमंत्री धनधान्य योजना 100 जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाणार। बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक रजनीश कर्नाटक यांची घोषणा। पुणे बँक ऑफ इंडिया तर्फे पंतप्रधान धनधान्य योजना 2025-26 पासून पुढील 6 वर्षे 100 जिल्ह्यात राबविली जाणार आहे। तर त्यासाठी बँकेच्या सर्व शाखांना सक्रिय सहभाग घेण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत। ही माहिती बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित कर्नाटक यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना पत्रकारांना दिली। बँक राष्ट्रीयकरण दिवसाच्या निमित्ताने संपूर्ण देशभरात किसान दिवस साजरा करण्यात येत असतो। त्यानिमित्ताने बँक ऑफ इंडिया तर्फे शनिवारी खेड शिवापूर येथील नक्षत्र हॉलमध्ये विविध उपक्रम व कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। या कार्यक्रमासाठी श्री रणजित कर्नाटक हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। या कार्यक्रमानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद देखील साधला। तत्पूर्वी नक्षत्र हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास 500हून अधिक शेतकरी उपस्थित होते। या कार्यक्रमात बँकेकडून एकूण 250 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वाटप पुणे व सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी आणि बचत गटांना श्री कर्नाटक यांच्या हस्ते करण्यात आले। तसेच 22 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे पत्र वाटप करण्यात आले। यावेळी कृषी कर्ज लाभार्थ्यांना AI सक्षमी ड्रोन, ऊस तोडणी यंत्र, कंबाईन हार्वेस्टर आणि रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स यांचे वाटप देखील करण्यात आले। त्याचबरोबर कृषी तंत्रज्ञान व अन्य प्रक्रिया उपकरणाचे प्रदर्शन आणि विषय तज्ञांशी शेतकऱ्यांचा थेट संवाद असा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या प्रसंगी पुणे विभागाचे चीफ जनरल मॅनेजर, बँकेच्या पुणे विभागाचे झोनल मॅनेजर संजय कदम, बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यालयाचे ग्रामीण विभागाचे नकुल बेहरा व सिनियर मॅनेजर प्रमोद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते। बँक ऑफ इंडियाच्या पुणे विभागाच्या फील्ड जनरल मॅनेजर कार्यालयाने मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 13% वार्षिक व्यावसायिक वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे। पुणे विभागात 95 शाखा असून त्यांच्या तर्फे आतापर्यंत 26,000 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करण्यात आला आहे। पुण्यातील फील्ड जनरल मॅनेजर ऑफिस अंतर्गत 644 शाखा आहेत। तर फील्ड जनरल मॅनेजर ऑफिस अंतर्गत कृषी कर्जांचे प्रमाण ठरविलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा सुमारे 30% जास्त आहे। बँक ऑफ इंडियाच्या 31 मार्च 2025 अखेर पर्यंत सर्व देशभरातील शाखांमधून एकूण व्यवसाय 14 कोटी 83 लाख कोटीवर गेला आहे। 2024-2025 मध्ये बँकेने 9,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निव्वळ नफा कमवला आहे। बँकेच्या संपूर्ण देशभरात 5,300हून अधिक शाखा आहेत आणि या शाखांमध्ये 50,000पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत देखील आहेत। बँक ऑफ इंडिया तर्फे स्टार सखी योजना यशस्वीपणे राबविली जात आहे। धन्यवाद। पुणे 24 न्यूज, जय श्री डिमळे। सबका स्वागत है हमारे FGM पूना की तरफ से, जहां पे कि पूरा महाराष्ट्र का बिजनेस जहां से कंट्रोल होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया इज अ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक बेस्ड इन मुंबई, हैविंग टोटल बिजनेस मिक्स ऑफ 14,80,000 crore as on March 25. As on June 25, we have already closed the business of 15 lakh crores. We have 5,300 plus branches in India with more than 50,000 of staff. The bank is having presence in 15 countries. We have a net profit of more than 9,000 crores in financial year 24-25. The bank has very strong presence in the state of Maharashtra because our head office also is in Mumbai. It operates through 876 branches in Maharashtra through 2 field chief general manager offices, one which is located in Mumbai and the other one here in Pune, which is supported by 11 zonal offices. Out of the 876 branches, 574 branches are located in rural and semi-urban areas. Further, the bank maintains 12 lead districts in Maharashtra, along with 12 financial literacy centers, which we call FLCs, and 11 rural self-employment training institutes, RCTs, and 3,200 plus business correspondents. In financial year 24-25, bank has disbursed 9,900 crores of agriculture credit across the state of Maharashtra. In Q1 FY 25-26, we have disbursed agriculture credit of 3,700 crore and KCC outstanding is more than 3,700 crores, which constitutes around 25% of the agriculture credit portfolio in the state of Maharashtra. The bank has 644 branches
in FCGMO Pune with total business of more than 1,28,000 crores, which includes deposits of more than 81,000 crores and advances of more than 46,000 crores. Agriculture advances at rupees more than 14,000 crore constitute more than 30% of the total credit portfolio of Pune FGM. In financial year 25, bank has opened 16 new branches in FGMO Pune for MSME units and 25 SKVKs which are doing sanction for agriculture and to facilitate the agriculture loan disbursement. In addition to that, we also have RBC centers which undertake the retail banking sanctions. Additionally, we make banking services easily accessible through 1,150 ATM and CRM machines across Maharashtra and 2,900 plus business correspondents in the FGMO Pune itself. CGM Chief General Manager Shri Pramod Kumar Dubey is heading our FGM Pune, and the zonal office Pune is headed by our Deputy General Manager Sanjay Kadam. Pune has again 95 branches which are under his control with total business mix of more than 36,000 crores, which includes deposit of more than 24,000 crores and advances of more than 12,000 crores. In financial year 24-25, bank has opened around 2 branches in Pune zone and 6 branches are to be opened in this financial year in Pune zone. And as far as the Government of India schemes are concerned, which are integral part to bank's agriculture lending strategy here in Maharashtra, Bank of India is actively participating in flagship schemes of the government, which includes PM Matsya Sampada Yojana, PM FME, PM Kisan and other rural development missions, both of the center and also of the state government of Maharashtra. In line with the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Bank of India is actively implementing schemes that empower farmers and agri-entrepreneurs, such as schemes which include NRLM and AIF. Bank of India has also launched Star Sakhi scheme for women self-help groups in this direction. Recently, the Cabinet has approved the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, a 6-year initiative beginning in financial year 25-26 to boost agriculture growth, sustainability and self-reliance across 100 districts in the country. Branches have been advised to actively contribute to the success of the scheme, including the branches which are in the state of Maharashtra. Every year on 19th July, commemorating the Bank Nationalization Day, Bank of India is celebrating the Kisan Divas across the country. On this occasion, the bank carries out various activities like distribution of farm machinery to agriculture loan beneficiaries, distribution of AI-enabled drones to the beneficiaries, hosting exhibitions showcasing agri-tech and food processing equipment, facilitating interaction of farmers with subject matter specialists for knowledge sharing and improving the awareness among the farmers. This is all being done in this camp also today. More than 500 farmers have participated in today's Kisan Divas celebration here in Pune. The bank has distributed sanction letters to agriculture loan beneficiaries amounting to rupees 22 crores today in this hall. We have disbursed agriculture loans amounting to more than 250 crores in this period under the FGMO Pune. The bank has also distributed AI-enabled drones, sugarcane harvesters, combined harvesters, refrigerated vans, and among agriculture loan beneficiaries. Bank of India has set itself a robust business target growth of more than 13% YOY for March 26 for FGMO Pune. The bank is rendering business services to its customer in various segments like financial inclusion, NRI business, retail loans, agriculture loans, MSME loans, and also export credit. Thank you so much. What is the NPA percentage? I think FGMO percentage in across Pune 7 zones is 3.5% crossing. 3.5. So if I tell you about the NPA side, so our gross and net NPA has been reducing on a year-on-year basis. So as on 31st March 25, which is the audited balance sheet, our gross NPA was 3.27% after coming down, and the net NPA ratio of as on 31st March 25 is 0.87. 0.8. सर तुम्ही म्हणाला पुणे में हम जो टोटल 18 ब्रांच खोले हैं, पुणे में 18 ब्रांच खोले हैं, उसमें अमरावती, विदर्भ, अकोला, लातूर, औसा, तुलजापुर एंड सिटी, पुणे सिटी में 2 ब्रांच खोले हैं, वावधान में, और 1 ब्रांच खोले हैं हिंजवाड़ी। व्हाट आर द एग्रीकल्चर लोन हम दे रहे हैं, आप बताइए महाराष्ट्र में किसान स्कीम ऑल्सो ना? ह्याच्यामध्ये आपण किसान क्रेडिट कार्ड देतोय, SHGचे देतोय, नंतर हार्वेस्टर देतोय, कंबाईन हार्वेस्टर देतो आहोत, नंतर पॉली हाऊसेस आपण आता सँक्शन लेटर्स दिलेले आहेत, नंतर वेरियस किसान वाहन जसे आपलं ट्रॅक्टर आहे, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन आहे, कोल्ड स्टोरेज आहे, या प्रकारचे आपण विविध ज्या शेतकऱ्यासाठी आवश्यक जे लोन्स आहेत त्या सर्व प्रकारचे लोन आपल्या बँकेच्या मार्फत आपण देतो.
सर महाराष्ट्र में टोटल कितना बिजनेस है एक बार बताएंगे आप बैंक का? महाराष्ट्र में जो हमारा टोटल बिजनेस है वो 1,28,000 करोड़ है। 1,28,000। उसमें से डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो 81,000 करोड़ है, 81,000 करोड़। और क्रेडिट की लोन की अगर मैं बात करूं तो 40,000 करोड़ है। ये 31 मार्च 2025 की फिगर है। What are the future Bank of India to support the agriculture sector? एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी हम स्कीमें लाए हैं, बहुत सारे हमने क्लस्टर बनाए हैं और हमारा जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे SKV के सेंटर हैं। तो जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि 140 हमारे SKV के सेंटर हैं जो हमारी 5,300 ब्रांचेस के लिए केटर कर रहे हैं। तो ये ब्रांचेस सारे प्रपोजल अपने इन सेंटर में भेजती हैं, वहाँ पे अंडरराइटिंग करके सैंक्शंस होते हैं और फिर ब्रांच में ये डिसबर्स होते हैं। बहुत सारी स्कीम हमने स्टेट वाइज बनाई है, हर स्टेट के हिसाब से। जैसे महाराष्ट्र के लिए स्कीम बनाई हुई है, ऐसे हर स्टेट में स्कीम बनाई हुई है। और हमारी ये कोशिश है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो हमारा, अगर मैं मार्च 2025 की बात करूं, मैं जून के नंबर अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी 29 तारीख को रिजल्ट्स हैं, लिस्टेड बैंक हैं हम लोग। लेकिन मार्च के नंबर अगर मैं बताऊं तो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ हुई है वो 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। इतनी अच्छी ग्रोथ हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। इस साल भी जो हमने मार्च 26 का टारगेट रखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट की ग्रोथ का, वो 15 से 16% का रखा है मार्च 26 का। सर, महाराष्ट्र में जो आसपास के जो देहात है जी, तो उस्मानाबाद धाराशिव जिले के जी, वहाँ के किसानों को पुणे में जो बच्चों की पढ़ाई के लिए रहते हैं तो उनको उनके अकाउंट की बेनिफिट के लिए इधर एक्सेस करते नहीं है पुणे सिटी के जो बैंक मैनेजर हैं। जी, तो उनके बारे में आपका संजय कुछ बता पाएंगे इसमें? वैसा कुछ नहीं, हम लोग एक्चुअली क्या है, अगर वो ब्रांच वहाँ पे अगर होगी तो हम लोग वहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से भी लोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। वो उनको मतलब किसानों के फार्मर के बच्चों को कहते हैं हम दे सकते खुद उधर जाइए, नहीं वैसा जो अगर कोई बताता रहेगा तो वी कैन करेक्ट इट, ऐसा कोई सपोर्ट कर सकते हैं। कोर बैंकिंग तो ऑल ओवर इंडिया। हाँ, पूरे इंडिया में। ब्रांच मैनेजर की तरफ से रुकावट होती है। लोग जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे MIT है यहाँ पे लोन जैसे गांव में ड्यू डिलीजेंस होता है, वहाँ की लोन के रिगार्डिंग नहीं, पीक नुकसान जो मिलती है ना किसान की, उसके बारे में बेनिफिट सिटी में रहने वाले को गांव का एक्सेस करते नहीं अकाउंट का, इधर नया अकाउंट खोल के भी वो बोलते आप आपके गांव से ही कर दीजिए, इधर नहीं हो। ऐसी रुकावटें करते बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। अगर ऐसी चीज है तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे? नहीं, ऐसी चीज हमारे संज्ञान में अभी आई नहीं है, हमारे हेड ऑफिस में भी कुछ नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आई तो इमीडिएटली हम उसका रेमेडियल एक्शन लेंगे। बैंक मर्जर का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो गवर्नमेंट का उसमें आता है, हम लोग इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते।